एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज है हमारा प्रैक्टिस सेशन 2। सो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आपने सेशन 1 ज़रूर देखा होगा और आप हमारे साथ बने रहेंगे। सो चलिए, सेशन 2 इसका पहला हमारा क्वेश्चन है, आई हैव 3 सिस्टर्स, मीरा इज द एल्डर एंड चारू इज द यंगेस्ट। तो इसमें एरर स्पॉट करना है। 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं हमारे एग्जाम में। सो देखिए क्या होगा, 3 है हमारी सिस्टर्स यानी 3 बहनें हैं। तो 3 में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो एक अच्छी बताई हुई है उन्होंने, एक एल्डर बताई हुई है और एक यंगेस्ट बताई हुई है, सबसे छोटी बताई हुई है। तो 3 में जब यूज करते हैं तो क्या लगता है हमारा एरर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर लगेगा द के साथ एल्डेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री। तो एरर कहाँ हो गया हमारा, मीरा इज द एल्डेस्ट यानी 3 में से बात हो रही है। और यहाँ पे चारू इज द यंगेस्ट, ये बिल्कुल सही है। तो एरर कहाँ है, मीरा इज द एल्डर की जगह क्या आ जाएगा, एल्डेस्ट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में, a man who has been accused of fraud in an earlier job, he will never be welcome in any other organization। so इसमें हमें एरर स्पॉट करना है। ये CHSL टायर 2 में आया था। सो देखते हैं एरर कहाँ हो सकता है। A man who has been accused of fraud in an earlier job, तो वेलकम इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा a man who has been, who बिल्कुल सही लगा है अ मैन के लिए, हैज़ बीन हैज़ भी सही लगा है। एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड, एक्यूज के साथ ऑफ भी सही लगा है, तो यहाँ भी एरर नहीं हो सकता। बचा लास्ट, इन एन अर्लियर जॉब ही विल नेवर बी। सो जो यहाँ पर ये ही यूज़ किया गया है, प्रोनाउन यूज़ की गई है, इसमें क्या है, अ मैन के लिए ही यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पर तो कॉमा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये सुपर फ्लॉस हो गया, यानी एक्स्ट्रा ही लगा दिया गया है। अगर फुल स्टॉप होता, नया सेंटेंस स्टार्ट होता तो हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एरर हो जाएगा क्योंकि उसी की बात चल रही है, तो सब्जेक्ट वही है और उसके बाद हमारा विल बी से, विल नेवर बी से स्टार्टिंग हो सकती थी। तो ये जो ही है यहाँ पर ये मिस्टेक है, यहाँ पर ये नहीं आना था। तो एरर क्या हो जाएगा, 4th पार्ट में। नेक्स्ट चलते हैं हमारा 3rd, आई विल डेफिनेटली रिटर्न योर नोट्स एट सैटरडे इवनिंग। सो नोट्स लेते होंगे, आप भी लेते होंगे अपने फ्रेंड से नोट्स, और रिटर्न करने के लिए एक डेट फिक्स करते होंगे, टाइम फिक्स करते होंगे। सो इसने भी यही किया कि मैं तुम्हारे नोट्स सैटरडे इवनिंग तक दे दूंगा या दे दूंगी। तो नोट्स रिटर्न करने की एक स्पेसिफिक टाइम हो गया है सैटरडे इवनिंग। और जब हम एक चीज़ की स्पेसिफिक टाइमिंग पता कर, मतलब वो कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि हमें उस टाइम पर देना है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, एट नहीं यूज़ करते हैं, बाय यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, बाय यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा हमारा, बाय हो जाएगा। सही, तो ये हो जाएगा हमारा रिटर्न योर नोट्स बाय सैटरडे इवनिंग, स्पेसिफिक टाइम को दिखाने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं 4th, my sister resembles to my mother a lot in looks एट इन टेम्परमेंट। तो ये बोल रही है कि जो मेरी सिस्टर है मेरी मदर की तरह दिखती है, तो ये बता रही है जिसकी तरह दिखना। तो रिजेंबल जो होता है अपने साथ टू नहीं लेता है, तो ये गलत हो गया है, एरर हो गया। रिजेंबल्स सिंपल आएगा, जैसे मैंने बोल दिया लता रिजेंबल्स हर ब्रदर, तो लता जो है अपने भाई की तरह दिखते हैं, की तरह दिखना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन, रिजेंबल्स बिल्कुल सही आ जाएगा, टू नहीं आएगा। इज रिजेंबलिंग टू नहीं आएगा, रिजेंबलेंस नहीं आएगा, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हमारा 5th, राकेश सेड वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। नरेशन है हमारा, टायर 2 में आया हुआ है CHSL के। तो देखते हैं क्या आएगा। सो सेड विद एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो यहाँ एक्सक्लेम्ड आएगा। तो पहले तो जहाँ पर टोल्ड वगैरह वो हट जाएगा, तो ये ऑप्शन हट जाएगा। देन उसके बाद इसमें क्या है हमारा, सोरो, सोरो का यहाँ कोई वो नहीं है, इसमें खुशी की बात है। क्या है, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। अब इसमें देखते हैं 1st और 3rd ऑप्शन में, विद सरप्राइज दैट इट वॉज मस्ट बी, मस्ट का कोई मतलब ही नहीं है इसमें कि मस्ट आएगा। ठीक है, 3rd ऑप्शन है हमारा, राकेश एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल हाउस। तो ठीक है, ये इसका सही ऑप्शन लग जाएगा। नरेशन आपने पढ़ी होंगे, रूल्स आपने पढ़े होंगे, हमने कराए हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं 6th पे। इसके बाद है हमारा एक्टिव एंड पैसिव, तो इसको चेंज करते हैं। द टीम वोन द टूर्नामेंट आफ्टर वीक्स ऑफ हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट। ठीक है, सो द टीम, ये क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई V2, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, और ये जो एक्स्ट्रा इन्फो दे रखी है आफ्टर के बाद जो भी है, तो मेन क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है यानी द टूर्नामेंट। फिर इसका क्या है, V2 है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये क्या है मेरा, पास्ट सिंपल, सिंपल पास्ट। तो ये इसमें चेंज हो जाता है वॉज वर्ब में, और वर्ब की 3rd फॉर्म। तो अब देखिए वॉज वर्ब कहाँ है, तो वॉज
ठीक है, लेकिन यहाँ कंटिन्यूस नहीं आएगा, वॉज है, ठीक है, वॉन भी है, यहाँ हैड बीन नहीं आएगा, बीइंग नहीं आएगा, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। द टूर्नामेंट वॉज वॉन बाय द टीम आफ्टर वीक्स ऑफ हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट। तो यहाँ पे ऐसे आप एरर देख सकते हैं, जो गलत होगा आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 7th, इस ये क्या है, हमारा पैराजंबल है, इसको बनाते हैं। सो पहला क्या है, हमारे 4 ऑप्शंस हैं और इसमें क्या करना है, एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो पहले हम देखते हैं कि ऑप्शन स्टार्टिंग कहाँ से है, एलिमिनेट कैसे करेंगे, अप्रोच क्या रहेगी, सी सी ए बी। तो सी सी ए बी यानी डी तो स्टार्टिंग है नहीं, तो चलिए सी से देखते हैं। When I was young, before a girl got married, her mother would give her some words of advice। तो यानी कि जब एक लड़की की शादी होती है तो उसकी मदर उसको एडवाइस देती है कि ऐसे ऐसे करना है। तो ठीक है, ये सही रह रहा है। फर्स्ट देखते हैं ये वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग, द माई मदर विमला कुलकर्णी टोल्ड मी सिमिलर वर्ड्स। अच्छा, सिमिलर वर्ड्स बोले हैं यानी कुछ वर्ड्स पहले यूज हुए होंगे, तो ए तो हमारा बनता नहीं है, तो एक कट हो जाता है। बी देखते हैं, दे वर यूजुअली लाइक, यानी वो बातें क्या होंगी, यू मस्ट एडजस्ट योर न्यू हाउस। तो ये भी एकदम से नहीं बताएगा, कोई भी जो बात चल रही है उससे पहले भी हमारी बातें हैं, तो बी से भी लीड नहीं, स्टार्टिंग नहीं आएगी। तो सी और सी के बाद बी आ रहा है और डी आ रहा है। तो डी में क्या आ रहा है, बी में क्या आ रहा है हमारा, दे वर यूजुअली लाइक। तो ठीक है, सी के बाद बी जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं ए, माई मदर विमला कुलकर्णी टोल्ड मी सिमिलर वर्ड्स, यानी ये वर्ड्स इसके बाद हो सकते हैं, यानी बी के बाद ए आ सकता है हमारा। तो ये ऑप्शन लग रहा है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं हम। When I was young, before a girl got married, her mother would give her some words of advice. Then इसके बाद they were usually, एडवाइस देती हैं, क्या है वो एडवाइसेस, they were usually like, वो क्या क्या होती हैं, you must adjust to your new house in laws, try to learn how they eat and cook their food, go out of your way to be friendly and helpful to everybody। so जो एडवाइसेस देती हैं वो दी है। फिर उसके बाद ए फॉलो कर रहा है, my mother विमला कुलकर्णी told me similar words when I got married। तो मेरी मदर जो नाम दे रखा है कि उन्होंने भी सेम एडवाइस दी थी। फिर बट along with this, इसके साथ साथ she said something which helped me immensely in later life, और इसके साथ साथ कुछ और एडवाइस दी थी जो मुझे बहुत सारी हेल्प करी जिसने। तो ये हमारा बिल्कुल सही जा रहा है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा 8th, ये भी पैराजंबल है। तो देखते हैं इसमें अप्रोच कैसे लगानी है, ए बी सी। तो 4 ऑप्शंस हैं हमारे। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये है ए बी डी सी, अगर नहीं दिख रहा हो तो कोई नहीं, अलग से लिख देते हैं हम। तो ए से देखते हैं पहले, आई हैव सीन अ ग्रेट मैनी हाउसेज इन माई टाइम, लिटिल एंड बिग, न्यू एंड ओल्ड, बिल्ट ऑफ स्टोन एंड ऑफ वुड, बट वन ऑफ हाउस आई हैव केप्ट अ वेरी विविड मेमोरी। तो ए से लग रहा है कि हाँ स्टार्ट हो सकता है। बी देखते हैं, इट वॉज प्रॉपरली स्पीकिंग rather a cottage than a house, a tiny cottage of 1 story। तो किसी कॉटेज के बारे में बता रहा है और ये किसी घर के बारे में बता रहा है कि मैंने बहुत सारे हाउसेज थे, तो ये बाद में आ सकता है। बी ऑप्शन नहीं हो सकता है, ए से स्टार्टिंग जा रही है। सी देखते हैं, द कॉटेज वॉज लॉस्ट टू साइट द कॉटेज। तो किसी कॉटेज की बात चल रही है, तो यहाँ पे कॉटेज की पहले बात सुननी पड़ेगी कि क्या है। तो सी से भी हमारी स्टार्टिंग नहीं बनेगी। तो अब ए में देखते हैं, ए के बाद हमारा बी जा रहा है, सी जा रहा है, तो पहले बी देखते हैं, ए के बाद बी आता है क्योंकि। सो देखते हैं क्या है हमारा, इट वॉज, यहाँ तक पढ़ लिया था कि एक ऐसा हाउस है। मैंने मतलब अपनी लाइफ में बहुत सारे हाउसेस देखे हैं, बड़ा छोटा, पुराना नया, स्टोन से बना हुआ, वुड से बना हुआ, बट एक हाउस मेरे दिमाग में अभी तक बैठा हुआ है। इट वॉज प्रॉपरली स्पीकिंग रेदर अ कॉटेज देन अ हाउस, मतलब कॉटेज टाइप था। अ टाइनी कॉटेज ऑफ 1 स्टोरी, एक स्टोरी था, 1 स्टोरी था, यानी नीचे नीचे का पोर्शन। 3 विंडो थी, लुकिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइक अ लिटिल ओल्ड हंच बैक वुमेन विद अ कैप ऑन। ठीक है, यानी कि ऐसे लग रही थी जैसे एक वुमेन ने कैप ओढ़ रखी है। ठीक है, उसके बाद ये सही जा रहा है, यानी ए के बाद बी सही है। इसके बाद डी और सी पढ़ लेते हैं फिर। इट हैड वाइट स्टुको वॉल्स, यानी उसके बारे में चल रहा है कि वॉल्स, पहले उसने क्या बताई कैसा है हाउस, कॉटेज कैसा है, एक स्टोरी है, 3 विंडो है, कैसा दिखने में है। फिर वॉल्स के बाद में बता रहा है, रूफ के बारे में बता रहा है, और चिमनी बता रहा है, यानी ये सही जा रहा है। उसके बाद सी, द कॉटेज वॉज लॉस्ट टू साइट अमंग द मलबेरी ट्रीज, यानी कि वो कैसा है जो मलबेरी साइड्स में खो जाता है। एसेसियस एंड पोलर्स प्लांटेड बाय द ग्रैंडफादर्स एंड ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ इट्स प्रेजेंट ऑक्यूपेंट। सो यानी ये सही जा रहा है, इसका ऑप्शन क्या लग जाएगा हमारा, सी। तो आपको ऐसे थोड़ा रीड करके तो देखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं, मोहनीश एंड रवि डैश टू कनाडा नेक्स्ट मंथ, यानी ये जाने वाले हैं। तो देखिए 2 है हमारे सब्जेक्ट, तो इस तो बिल्कुल नहीं आएगा,
हैज़ बिल्कुल नहीं आएगा, हैज़ भी नहीं आएगा, ये वाला हैज़ भी नहीं आएगा। तो इसका तो मतलब ही नहीं बनता कि मूविंग है, मूव है, क्या है। हैज़ तो दोनों में नहीं आएगा क्योंकि दो कैसे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या लगेगा, आर लगेगा। तो ये ऑप्शन सही है, ये बिल्कुल ईजी था। नेक्स्ट चलते हैं 10th पे। करंटली मीतू एंड बिट्टू डैश हार्ड टू मीट द प्रोजेक्ट डेडलाइन। ठीक है, तो करंटली का मतलब बता रहा है अभी अभी, प्रेजेंट का टाइम है। हमने टेंस पढ़ाते हुए भी देखा था कि जो प्रेजेंट का टाइम बताता है, दो वर्ड्स है, करंटली, एट द टाइम या नाउ। तो यानी ये किसको इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। तो यहाँ पे कहाँ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आर वर्किंग, ये इसका सही आंसर लग जाएगा। नेक्स्ट, a sudden violent event that brings about great loss or destruction। ये क्या है मेरा, OWS, ये लिखा है OWS। CHSL का है, टायर 2 का है। तो देखिए इसमें हमें ये वर्ड्स पता होने ज़रूरी हैं, एटलीस्ट 2-3 तो पता हुए हों। सारे पता हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितनी वो कैब हम पढ़ सकते हैं उतना होना ही चाहिए। सेशंस भी इसलिए प्रोवाइड कराए हैं आपको। तो ब्लॉकबस्टर का मतलब होता है कोई भी एक पॉपुलर फिल्म या मूवी हो गया, या फिर कोई एक पॉपुलर बुक हो गई, तो ब्लॉकबस्टर। नेक्स्ट है हमारा फार्स। फार्स होता है कोई भी एक सीरियस इंपॉर्टेंट सीरियस सिचुएशन का मजाक बना देना, तमाशा टाइप बना देना। नेक्स्ट है मेरा वर्ड इंट्रिग्यू। इंट्रिग्यू का मतलब होता है कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र किसी के खिलाफ। और लास्ट वर्ड है मेरा कैटास्ट्रॉफी। इसका मतलब होता है ग्रेट डिस्ट्रक्शन यानी तबाही। तो ये क्या लग जाएगा इसका परफेक्ट मीनिंग, यानी OWS का। नेक्स्ट है एक और OWS है, समवन हु हैज टू मच एडमायरेशन फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, यानी जो अपने आप को बहुत एडमायर करता हो। तो ऐसा व्यक्ति कौन होता है, जो अपनी बॉडी का अपने आप से बहुत प्यार करता हो, ध्यान रखता हो। तो क्या आएगा, नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट ऐसा व्यक्ति होता है। ठीक है, ये OWS है। ये नार्सिसिस्ट भी हमने कराया है आपको एन लेटर में। सो हमारी वो कैब सेशंस बिल्कुल देखिएगा, आप ज़रूर देखिएगा। सारी वो कैब उसमें से ही आ रही है, हमने बहुत सारी वो कैब कवर कराई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्ड पेंथीस्ट। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी पढ़ लेते हैं। सो पेंथीस्ट होता है मेरा बिलीवर, बिलीव इन मैनी गॉड्स, यानी एक से ज़्यादा भगवान में विश्वास रखना, सारे भगवान में विश्वास रखना है। फिर नेक्स्ट है मेरा मिसोगैमिस्ट। मिसोगैमिस्ट होता है हेटर ऑफ मैरिज, जिसको शादी करना पसंद नहीं होता है। नेक्स्ट है मेरा मिसएंथ्रोपिस्ट। मिसएंथ्रोपिस्ट होता है हेटर ऑफ मैनकाइंड, जो मैनकाइंड मानवता से नफरत करने वाला। तो ये हमें नॉर्मल है, बेसिक है, ये भी कराए हुए हैं, ये पता होने चाहिए थे। नेक्स्ट चलते हैं हम 13th पे। तो ये है इडियम्स हमारा। तो पढ़ते हैं, रजत इरिटेटेड द स्ट्रीट डॉग सो मच दैट इट वॉज अबाउट टू बाइट हिम, यानी रजत ने एक स्ट्रीट डॉग को इतना परेशान कर दिया कि उसने उसको काट खाया। तो क्या करा, क्या किया है, अब देखते हैं इडियम्स। पहला, इफ यू कांट बीट एम जॉइन एम, क्या है पता नहीं। इफ इट एंड नॉट ब्रेक डोंट फिक्स इट। नेक्स्ट, इफ यू वांट समथिंग डन राइट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, कोई मतलब नहीं है। लास्ट, इफ यू प्ले विद फायर यू विल गेट बर्न, यानी अगर तुम आग से खेलोगे तो जल जाओगे। तो यही है कि कुत्ते के साथ खेलोगे, इरिटेट करोगे तो कुत्ता तो काटेगा ही। तो इडियम्स का मतलब इसका बिल्कुल सही बैठ रहा है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है मेरा 14th वर्ड, 14th क्वेश्चन, कीप योर चिन अप, यानी कोई भी सिचुएशन हो, अच्छी हो बुरी हो, हमें हमारा चिन ऊपर रखना चाहिए, यानी पॉजिटिव रहना चाहिए हमारी कोई भी सिचुएशन हो। पढ़ते हैं हमारे ऑप्शंस। द स्टूडेंट डिलिजेंटली कंप्लीटेड देयर होमवर्क असाइनमेंट्स बिफोर द डेडलाइन, कोई मतलब नहीं है, होमवर्क कंप्लीट हो रहा है अपना। नेक्स्ट, डिस्पाइट फेसिंग सेटबैक्स शी रिमेन्ड पॉजिटिव एंड डिटरमाइंड टू अचीव हर गोल्स, यानी हर सिचुएशन में उसने अपने गोल्स को अचीव रखने के लिए कैसी रही, वो पॉजिटिव रही। तो कीप योर चिन अप का मतलब इससे रिलेट कर रहा है। आगे चाहे पढ़ सकते हैं नहीं, लेकिन अगर आपको रिलेटेबल लगे तो ठीक है, वरना एक बार रीड करके तो छोड़ ही देना चाहिए। कर लेते हैं रीड। द हाइकर एंजॉयड द ब्रीथ टेकिंग व्यू फ्रॉम द माउंटेन टॉप टेकिंग इन द नेचुरल ब्यूटी, कोई मतलब नहीं है। Scientists conducted experiments and gathered data to support his research hypothesis, कोई मतलब नहीं है, सही है हमारा आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ मुंडेन। सो मुंडेन का सिनोनिम बताना है। तो सिनोनिम में एलिमिनेट करना आना चाहिए, थोड़े वर्ड्स का मतलब पता होना जरूरी है। पहला वर्ड एक्साइटिंग यानी कि उत्सुक। एबनॉर्मल होता है स्ट्रेंज, विचित्र। नेक्स्ट वर्ड है मेरा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी होता है मेरा साधारण। मुंडेन का मतलब भी क्या होता है, ऑर्डिनरी, साधारण। और वंडरफुल का मतलब क्या होता है, शानदार, मार्वेलस। तो इसका क्या मीनिंग लग जाएगा मेरा, ऑर्डिनरी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ सेरेने। तो सेरेने का मतलब क्या होता है, सेरेने का मतलब होता है मेरा काम, कीप और काम। ठीक है, तो चार्टिक का मतलब क्या होता है मेरा, कंफ्यूज्ड, डिसऑर्डर। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एगिटेटेड। इसका मतलब क्या होता है,
एंग्री का मतलब होता है गुस्सेल में, और काम का मतलब सेरेने का मतलब क्या होता है, काम। नेक्स्ट चलते हैं हमारा, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ डिप्लोर। तो एंटोनिम बताने हैं, अपोजिट वर्ड बताने हैं। तो डिप्लोर का मतलब होता है किसी चीज की निंदा करना, गलत चीज की निंदा करना। तो ठीक है, ये हो गया निंदा करना। डिसलाइक, ये भी देखो गलत ही हो गया, निंदा करना। डिसलाइक, हेट, सेम हो गए, ये एलिमिनेट हो गए। मौन, मौन का मतलब क्या होता है, अगर किसी की मृत्यु हो गई उसके बाद का जो शोक प्रकट करते हैं, जो हमें दुख होता है, वो होता है मौन, शोक। तो ये भी नहीं है। इन तीनों चारों वर्ड में से पॉजिटिव वर्ड सिर्फ प्रेज है। प्रेज मतलब किसी को सराहना, किसी की किसी को प्रेज करना, यानी कि तुमने अच्छा काम किया तो उसको सराहना, प्रशंसा करना है। तो डिसलाइक, तीन आप ऐसे भी इसको एलिमिनेट कर सकते थे कि तीन वर्ड कैसे हैं, नेगेटिव है और एक वर्ड पॉजिटिव है, तो इसका वर्ड मीनिंग क्या आएगा, पॉजिटिव प्रेज। वैसे इसका मतलब क्या है, डिप्लोर का यानी किसी की निंदा करना, किसी गलत बात की, और प्रेज का मतलब किसी की प्रशंसा करना। 18th, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ फास्टिडियस। फास्टिडियस, तो ये भी हमने वो कैब में कवर किया है, आप बिलीव नहीं करेंगे। तो वहाँ के वो कैब सेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, प्लीज़ जाकर उनको देखिए। तो फास्टिडियस होता है मेरा तुनक मिजाज, हार्ड टू प्लीज, यानी जिसको नखरे उठाता है। यानी कि एक एग्जांपल ले लेती हूँ, मुझे खाने में दाल चावल चाहिए तो दाल चावल ही चाहिए, उसके अलावा मैं कुछ नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो ये होता है वो जिसे जो चाहिए वो करके ही रहता है, थोड़ा स्टबन टाइप। ठीक है, एंटोनी में देखते हैं। अब देखते हैं हमारा डिफिकल्ट, तो क्या हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन। क्रिटिकल भी कठिन हो गए, ये दोनों तो हट जाएंगे, सेम हो सकते हैं क्योंकि सेम ऑप्शन में तो हम टिक लगाएंगे नहीं हम, तो ये दोनों हट गए। इनडिफरेंट का मतलब होता है जो अलग होता है, जिसे कुछ भी दे दो। नॉट इंटरेस्टेड, किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, उदासीन टाइप, जो दे दो चलेगा। यानी इसमें जैसे हमने पढ़ा था ना कि मुझे दाल चावल खा ले तो दाल चावल ही खाने हैं। लेकिन इनडिफरेंट कैसा होगा कि कुछ भी है, जो बना है मम्मी दे दो खा लो। तो इनडिफरेंट इसका मीनिंग लग जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है इनमें से। तो देखिए, सुपर इंटेंडेंट, सुपर इंटेंडेंट पढ़ा होगा आपने वर्ड, सुपर इंटेंडेंट, यहाँ गलत हो गया, तो स्पेलिंग इसकी क्या आएगी सही, सुपर इंटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट, ये होगी स्पेलिंग इसकी सही, तो ये गलत है। ससेप्टिबिलिटी की भी सही है, इनकॉन्स्पिकुअस की भी सही है, एक्सटेम्पोराइज की भी सही है स्पेलिंग। इसकी स्पेलिंग गलत थी सुपरिटेंडेंट की, सुपर इंटेंडेंट ऐसे याद रख सकते हैं आप स्पेलिंग को। स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग याद नहीं कराई जा सकती, आप तोड़ तोड़ कर ही स्पेलिंग बना सकते हैं अगर आपने वो वर्ड पहले कभी पढ़ा हो। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, अगेन स्पेलिंग का आ गया। सो बिट्रेयल सही है, जो धोखा देता है। पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर चीज, वेकेशन छुट्टी, तो वेकेशन भी सही है, पर्टिकुलरली भी सही है। यहाँ पर एरर है डिलीजेंस में, तो एक एल आता है, डिलीजेंस। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग आप ध्यान से देखिएगा। सो अब चलते हैं हमारा क्लोज टेस्ट। ठीक है, 5 होंगे और ये हमारा क्या लिखा हुआ है, क्लोज टेस्ट। चलिए इसको रीड कर लेते हैं एक बार। साउथ कोरिया इज मोस्ट कॉस्मेटिकली, मैं फिलअप के साथ ही रीड करूंगी। पहला देखते हैं, साउथ कोरिया इज द मोस्ट कॉस्मेटिकली डैश कंट्री ऑन अर्थ। यानी साउथ कोरिया की कंट्री के बारे में बता रखा है, तो अर्ली कंट्री पहले की, एंशियंट कंट्री नहीं, प्रिमिटिव नहीं, एडवांस कंट्री। हाँ एडवांस है क्योंकि वहाँ के जो लोग होते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं, वो अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखते हैं। तो एडवांस कंट्री ऑन अर्थ, साउथ कोरिया की कंट्री कैसी है, एडवांस कंट्री है। ये हो गया हमारा पहला। नेक्स्ट, beauty editors estimate that it is because of the government's heavy investment dash industry। यानी कि ब्यूटी एडिटर्स बताते हैं कि उन्होंने गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है किस इंडस्ट्री में, ब्यूटी इंडस्ट्री में। ठीक है, ब्यूटी एडिटर्स एस्टिमेट दैट इट इज बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स हैवी इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्री। तो इन द इंडस्ट्री बन रहा है, देखो ऑप्शन भी है, ऑफ द इंडस्ट्री, बाय द, फ्रॉम द, इन द इंडस्ट्री में कर रखा है, तो ये बन गया इसका सेकंड फिलअप। थर्ड, it is ahead of its competitors and its citizen dash twice as much as on skincare products as consumers in the US, UK and France। यानी ये बोल रहा है कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं, सिटीजन्स हैं, वो क्या करते हैं, खर्चा करते हैं। तो देखते हैं, चेरिश करते हैं, कंप्लाई करते हैं, प्रोपगेट करते हैं, स्पेंड करते हैं। तो स्पेंड मेरे हिसाब से सही बैठ रहा है,
कि जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, सिटीजन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, 2 गुना खर्चा करते हैं स्किन केयर प्रोडक्ट पे एज द कंज्यूमर्स। यानी यूएस से, यूके से और फ्रांस से, इन तीनों लोगों के से ज़्यादा खर्चा कौन करते हैं? साउथ कोरिया के लोग करते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे। तो क्या आ जाएगा? स्पेंड आ जाएगा। नेक्स्ट ये हो गया कोरियन शॉपर्स आर डैश द वर्ल्ड्स मोस्ट डिसर्निंग। तो यहाँ पे क्या आ गया? दो आ गया, ऑल्दो। दो का मतलब भी हालांकि होता है, ऑल्दो का मतलब भी हालांकि, यद्यपि, मे बी का शायद, और परहैप्स लग जाएगा इसका परफेक्ट फिलअप में आ जाएगा। कोरियन शॉपर्स आर परहैप्स द वर्ल्ड्स मोस्ट डिसर्निंग। लास्ट चलते हैं। 8 out of 10 Korean women in their 20s and 30s use an app that dash like cosmetics specific to debate the merits of various common ingredients। तो यानी वहाँ की जो वुमेन होती है ना, 10 में से 8 महिलाएं क्या करती हैं? 20 और 30 की उम्र में, अपनी 20वीं उम्र में और 30 की उम्र में क्या करती है? एक ऐप डाउनलोड करती है और उस पर कॉस्मेटिक स्पेसिफिक के बारे में इंग्रेडिएंट्स पढ़ती हैं टू डिबेट द मेरिट्स ऑफ वेरियस कॉमन इंग्रेडिएंट्स। कॉस्मेटिक स्पेसिफिक क्या करती होंगी? देखिए, स्टॉप नहीं, डिसॉल्व नहीं, माल फंक्शन नहीं, फंक्शन करती हैं। यानी यूज एन ऐप दैट फंक्शंस लाइक कॉस्मेटिक स्पेसिफिक, तो उसके बारे में बताने वाला है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? हमारा फंक्शन लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्लोज टेस्ट पूरा। तो आज हमने अपना प्रैक्टिस सेशन 2 की प्रैक्टिस करी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप हमारे साथ इसको पढ़ रहे होंगे। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिस सेशन 3 के साथ।